प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, पिछले कई महीनों से हम सब इस पेंडेमिक के दौर से गुज़र रहे हैं। एक ऐसा समय जहाँ बहुत सी तकलीफ़ें बहुत से भाई बहनों को आई हैं। तकलीफ़ें शारीरिक रूप से आई हैं, तकलीफ़ें इसलिए भी आई हैं कि हम बाहर जा नहीं पा रहे थे और जो हमारे नज़दीकी हैं जिनको हम रोज़ मिलते थे उनसे मिल नहीं पा रहे थे। उस करके भी ज़िंदगी में तनाव बढ़ गया। तकलीफ़ें जब भी हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो वो हमें खुशी के दौरान से दूर ले जाती हैं। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हमारे नज़दीकी खुश रहें, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई नज़दीकी या हम खुद किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो फिर हमारे अंदर हलचल बढ़ जाती है। आजकल के समय में पिछले कई सालों से भाई बहन इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब शरीर में तकलीफ़ हो, चाहे वो तकलीफ़ किसी बीमारी से आई हो, चाहे वो तकलीफ़ इस करके हो शरीर में क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, अगर मिले हैं तो हमें तनाव हो गया है। तो जो भाई बहन रिसर्च करते हैं कि क्यों तकलीफ़ें आती हैं और उनका हल क्या है, हमें ये समझा रहे हैं कि शरीर के अंदर जिन्हें इंग्लिश में टॉक्सिन्स कहते हैं कि वो बढ़ गए हैं। ऐसी चीज़ें शरीर के अंदर होनी शुरू हो गई हैं जो कि शरीर को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही। तो आप में से बहुतों ने ये नाम सुना होगा डिटॉक्स, कि शरीर को हम डिटॉक्स करें, उसमें जो तकलीफ़ें आई हैं उन्हें हम दूर करें। और आज के ज़माने में बहुत से भाई बहन डिटॉक्स करते हैं शरीर को सही करने के लिए। तरह तरह के डिटॉक्स पॉपुलर हुए हैं। कोई लिवर का डिटॉक्स करता है, कोई किसी और बॉडी में किसी और ऑर्गन का डिटॉक्स करता है, कोई सारे शरीर का डिटॉक्स करता है। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि अगर हम ये जो शरीर में टॉक्सिन्स आ गए हैं इन्हें दूर कर पाएंगे तो फिर हमारा शरीर सही तरीके से काम करेगा। और सिर्फ शरीर को डिटॉक्स कर कर हम सुख चैन की ज़िंदगी पा नहीं सकते। हमें यह भी समझना है कि इस शरीर के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। हमारा मन जो कि हमें विचार भेजता है, हमारा मन जो कि हर समय चलता रहता है, हर समय विचार भेजता रहता है, और वो विचार किसी भी किस्म के हो सकते हैं। ऐसे विचार हों जिनमें कि हम ये सोचें कि कोई हमसे खराबी कर रहा है, ऐसे विचार हों जिनमें कि हम सोचें कि शायद हमारी चीज़ को कोई लेना चाहता है, ऐसे विचार जिनमें हम घबरा जाते हैं कि शायद हमारे नज़दीकी जिनको कोई तकलीफ़ है शारीरिक रूप से वो चल ना बसें। विचार चाहे कुछ हो गया उसके बारे में हो, चाहे
बाद में क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। वो विचार भी मन हमें भेजता रहता है। आप में से वो भाई बहन जो कोई समुंदर के किनारे पर गए हों, तो अगर आप समुंदर के किनारे पर टहल रहे हों और समुंदर की ओर देखें, तो समुंदर में हर समय लहरें आती रहती है। एक लहर आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। अगर समंदर के सामने आप 1 घंटा खड़े रहो, 2 घंटे बैठे रहो, 3 घंटे रहो, 4 घंटे रहो, वो लहरें खत्म नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती रहती हैं। ऐसे ही जब भी हम शांत होने की कोशिश करते हैं तो मन हमें विचार भेजते ही रहता है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे का चौथा, और विचार खत्म नहीं होते ताकि हम सही तरीके से शांत ना हो पाए। मन यही चाहता है कि हमारा ध्यान पूरा बाहर की दुनिया में रहे। मन नहीं चाहता कि हम असलियत की जानकारी पाएं, तो मन हमें कोई ना कोई विचार भेजता रहता है जिससे कि हमारा ध्यान उस विचार में जाए और असलियत से हम दूर रहें। तो जो मन के अंदर तकलीफें आती हैं उसकी ओर भी हमें ध्यान देना है। जो तकलीफें मन हमारी ओर भेज रहा है, जो हमारी मन की सेहत को खराब कर रहा है, अगर उस ओर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ों की ओर ध्यान देंगे तो हम सही मायने से कभी भी सुख चैन की ज़िंदगी पा नहीं सकेंगे। हमें जैसे शरीर को डिटॉक्स करना है, ऐसे मन को भी डिटॉक्स करना है। तो मन को डिटॉक्स करने के लिए पहले तो ये समझना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मन के अंदर टॉक्सिन्स को भेजती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें ख़राब करती है वो है हमारी अहंकार। जब हम अपने आप को औरों से बेहतर समझना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे अंदर तकलीफ़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। चाहे अहंकार हमें अपने शरीर का हो, चाहे धन का हो, चाहे अपनी खूबसूरती का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे अपने ओहदे का हो, किसी भी चीज़ का अहंकार जब आता है तो फिर हम औरों को नीचा समझना शुरू कर देते हैं। और जब वो हमारे अंदर होता है तो फिर हम उनसे प्यार से नहीं, धुतकार से बातें करते हैं। और जब हम ऐसे ज़िंदगी जीते हैं तो हलचल 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 बढ़ जाती है। दूसरा टॉक्सिन जो हमारे अंदर है, जो मन के ज़रिए आता है, वो है क्रोध। जब अहंकार हमारे अंदर होता है तो हम चाहते हैं हर एक इंसान हमारी बात माने, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में होता नहीं। हमारे अंदर अहंकार है, औरों के अंदर भी अहंकार है, तो वो हमारी बात मानते नहीं, उनकी समझ हमसे अलग है। तो जब हम चाहते हैं कि हमारे मुताबिक चीज़ें वो होती नहीं तो हमें क्रोध आ जाता है। अब क्रोध आया नहीं कि असलियत से हम दूर चले जाते हैं। उस हालत में हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई काबू नहीं, और हलचल 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 हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे बोलों में, हमारे कार्यों में बढ़ती चली जाती है, और उससे तनाव और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है।
एक और टॉक्सिन जो हमारी ज़िंदगी में है, जो मन की ओर से है, वो है लोभ का। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, हम चाहते हैं हमें और मिले। हम खुश नहीं रहते, सोचते हैं शायद औरों के पास कुछ ज़्यादा है, और जो उनके पास है वो हड़पने की, लेने की कोशिश करते हैं। जब जो हमारा अपना नहीं होगा, जिससे लेने की कोशिश करेंगे, तो लड़ाई झगड़ा तो बढ़ेगा ही, और तनाव उसके साथ खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और टॉक्सिन जो है वो है मोह का। जब कुछ हमें मिल जाता है, हमें उससे इतना लगाव हो जाता है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन इस धरती का जो कुछ भी हम पाते हैं, वो सब कुछ क्षणों के लिए है। जब वो हमारे से चीज़ दूर होती है तो हम सहन नहीं कर पाते, और हलचल 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 हमारे अंदर बढ़ जाती है। एक और टॉक्सिन जो है वो जलन का है। किसी और को देख के जलना कि शायद प्रभु ने उन पर क्या कृपा कर दी, हम पर क्यों नहीं की। वो तो शायद दिमाग के तेज हैं, उनकी समझ हमसे ज़्यादा है, क्यों है। और जलन, और जलन के साथ साथ फिर ईर्ष्या, ये भी एक बड़ा टॉक्सिन है। और फिर हम देखते हैं कि हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम चाहते हैं जो कुछ भी हो हमारे लिए हो, किसी और का हम कुछ ख्याल करते नहीं। और हम देखते हैं कि हम जो विचार, हमारा मन हमारी ओर भेजता है, उससे घिर जाते हैं। अगर पुराने विचार होंगे तो उनमें हम सोचेंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसे हो गया, क्यों ऐसे नहीं हुआ। और आगे क्या होना उसकी तो हमें जानकारी है नहीं, तो हम कहेंगे वो हमारे साथ ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, ऐसे ना हो। और हलचल 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 अपनी ज़िंदगी में पैदा कर देते हैं। तो ये जो टॉक्सिन जो हमारे मन के ज़रिए हमारे अंदर आ रहे हैं, जब तक इनको हम हटाएंगे नहीं, तब तक अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ नहीं पाएंगे। हमारी मंजिल है सदा सदा का सुख चैन पाना, खुशी से ये ज़िंदगी गुजारना, अपने मकसद की ओर बढ़ना। और हमारा मकसद है आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, ताकि सुख चैन की ज़िंदगी हम सदा सदा के लिए जीनी शुरू कर दें। जब हम देखते हैं कि हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग हर रोज़ काम करने के लिए घर से निकलते हैं। हम काम किसी भी चीज़ का कर रहे हो, किसी किस्म का कर रहे हो। और हम देखते हैं कि आजकल के समय में जब हम कहीं काम करते हैं तो एक किस्म का नहीं, काम में अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमें करने को मिलते हैं। और फिर अभी एक ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है, और लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हमें करने को मिल रहा है। उससे हमारे अंदर तनाव बढ़ जाता है कि हम ये काम तो ख़त्म कर नहीं रहे, ये नया काम आ गया है, अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, एक और काम आ गया है। और बहुत सी बार वो काम हमें उठा के घर में लाना पड़ता है करने के लिए, उससे तनाव और बढ़ता है। और जब हम घर में होते हैं तो कई किस्म के काम घर के भी रहते हैं। अगर अपना घर है तो कभी एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही, कभी कोई चीज़ और घर में ख़राब हो गई है,
उनको ठीक करवाओ। बहुत से बिल्स घर में आते हैं, उनकी पेमेंट करो। और घर में जो भाई बहन रहते हैं उनको सिर्फ घर में बाकी लोगों को खाने पीने के लिए, उनका ख्याल करने के लिए ही समय गुजरता रहता है। और हर एक चीज़ में लगता है जैसे कि समय ज़्यादा चाहिए, हमारे पास समय कम है, और तनाव बढ़ता चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उनसे हमारा मिलन, जिस नेबरहुड में रहते हैं उनसे हमारा मिलन, और हम देखते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो खुशी भी मिलती है, और बहुत सी बारी जब उनसे मुलाकात होती है तो कुछ तनाव भी बढ़ जाता है। और जैसे 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 तनाव ज़िंदगी में बढ़ेगा वैसे वैसे सुख चैन के क्षण कम होते चल जाएंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि ज़िंदगी में तनाव होता क्यों है। हम जानें कि टॉक्सिन्स हमारे अंदर भर गए हैं। इस शरीर को हमने शुद्ध करना है, इसे पाक करना है, इसे साफ करना है। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मन के जरिए जो तनाव आए हैं उनको भी हटाना है। तभी हमारी आत्मा, जो हमारा असली रूप है, वो सही तरीके से यहाँ जी पाएगी। जब प्रभु ने शरीर पैदा किया ये बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन हम इंसान हैं, इसमें इस दुनिया की चीज़ों को डालना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो नई चीज़ मार्केट में, इसको ट्राई करें। ये भूल जाते हैं कि जब चीज़ जहाँ पे बनी उसमें क्या क्या डाला ताकि वो कई दिनों तक रुक सके। उसमें कई प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, कई चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम बड़े मज़े से उनको खाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये स्वादी है। जैसे जैसे वो चीज़ें खाते हैं जिसको इंसान ने बदल दिया, वैसे वैसे और टॉक्सिन्स शरीर में बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु ने सब्जियां, फल, गेहूं, अनाज, बहुत सी चीज़ें उगाई हैं। उनको उस स्टेट में नहीं खाते जिसमें प्रभु ने उगाया, उनको बदल देते हैं। जैसे ही बदलेंगे कुछ ना कुछ और टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बार 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 आजकल के टाइम में कहा है कि अपने आप को डिटॉक्स करो। लेकिन शरीर के डिटॉक्स से भी ज़्यादा मन का डिटॉक्स ज़रूरी है, क्योंकि खाना तो शरीर को ख़राब करता ही है, लेकिन जो और चीज़ें हैं जो तनाव लाती हैं, स्ट्रेसोसेन हमारी ज़िंदगी में डालती हैं, अगर उनको सही नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को कभी भी उस अवस्था में नहीं पाएंगे जिसमें कि हर एक चीज़ हमारे साथ सही है। ये जो मन के तनाव हैं, जो मन के टॉक्सिन्स हैं, उनको सही करने के लिए मन को हमें शांत करना है। मन को शांत करने के लिए हम अभ्यास करते हैं, से मेडिटेशन कहें या किसी भी नाम से पुकारें, भजन सिमरन कहें, ताकि जो हमारा मन है वो शांत हो। शरीर को हम आसानी से शांत करते हैं, मन को शांत करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मन को हम जब प्रभु की ओर लगाते हैं तो उसको उस अवस्था में हम पहुंचा देते हैं जिसमें उसमें ताकत नहीं रहती कि हमें विचार भेजे। और उस अवस्था में जब शरीर शांत होगा, मन में ताकत नहीं रहेगी विचार भेजने की, तो हम अपने अंदर वो ताकत जिसने सारी सृष्टि को रचा उसको पाना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन हम उस ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि मन हमें विचारों के ज़रिए दुनिया की चीज़ों में लगाए रखता है।
हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है। उसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। वो शब्द जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके जरिए हम सब यहाँ इस धरती पर आए हैं, वो शब्द जो कण कण में समाया है वो हमारे भीतर चल रहा है। उससे और कोई चीज दुनिया में ताकतवर है नहीं। जब हम शरीर को शांत कर पाते हैं, मन को शांत कर पाते हैं, जब जितने भी टॉक्सिन शरीर के अंदर हैं और मन के अंदर हैं उनको हटा देते हैं, जब हम शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, तब हम प्रभु के शब्द का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जब प्रभु के शब्द का अनुभव शुरू करते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है और नरिशमेंट मिलती है, हमारी आत्मा को खुराक मिलती है, वो तंदुरुस्त होती है, और फिर हम खुशी के माहौल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो चेतन है, उसमें आनंद ही आनंद है। और हम जब अपने आत्मा का अनुभव करना शुरू करते हैं, तब असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार 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 वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम शब्द के साथ जुड़ें। प्रभु ने ये शब्द सृष्टि के शुरुआत से शुरू किया, उसके जरिए ही सारी सृष्टि रची गई है। जब उस शब्द के साथ हम जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं वो खुद ब खुद हटने शुरू हो जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम उस अवस्था में पहुंचेंगे कि हम साफ हों, पाक हों, और हमारी आत्मा अंदर के मंडलों में बढ़ते हुए अपनी मंजिल, जो कि सचखंड है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है, उस मंजिल को पा लेगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं, आई बॉल्स हैं, सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, महापुरुष हमारी ज़िंदगी में वही फल आने दें। और प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें शब्द के साथ जोड़ें और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।